एक बार की बात है, एक राज्य में एक शापित सुंदर राजकुमारी रहती थी। लोग कहते थे कि उसे एक रहस्यमय बूढ़ी औरत और एक क्रूर गॉब्लिन ने महल में बंद कर दिया था। ये खबर तेजी से हर जगह फैल गई। एक दिन ये एक गांव में पहुंची, जिससे पूरे गांव के लोगों में हलचल मच गई। क्या शापित राजकुमारी जो महल में कैद है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई वहाँ जाकर बूढ़ी औरत की 3 चुनौतियों को पार कर लेता है तो वो सुंदर राजकुमारी को बचाने, उससे शादी करने और महल का मालिक बनने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसे उसका परिणाम भुगतना होगा। 3 चुनौतियाँ बहुत कठिन है। ये खबर जेक नाम के एक लड़के तक पहुंची। जेक अपने पिता और छोटे भाई काई के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दोनों भाई बहुत अलग थे। काई मेहनती, दयालु और अक्सर अपनी पिता की मदद करता था, जबकि जेक आलसी और क्रूर था। जेक, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। भाई, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो मुझे यकीन है कि तुम खुश महसूस करोगे। ओह पिताजी, मुझे इन छोटी मोटी चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। बस काई को आपकी मदद करने दे। मैं बाहर जाकर कुछ देर खेल कर आता हूँ। बढ़िया, मैं निश्चित रूप से राजकुमारी को बचाने, उससे शादी करने और इस राज्य का राजा बनूंगा। तब मेरा जीवन सोने, चांदी और शक्ति से भर जाएगा। घर वापस आकर जेक ने जो कुछ भी सुना था वो सब बताया और अपने पिता से राजकुमारी को बचाने के लिए महल में जाने की अनुमति मांगी। सब कुछ सुनने के बाद पिता ने जेक पर भरोसा किया और उसे जाने के लिए एकमात्र घोड़ा और घर में रखी एक तलवार दे दी। रास्ते में एक क्रूर स्वभाव के साथ जेक हमला करने के लिए तैयार था। हर उस चीज को नष्ट करता रहा जिससे उसे परेशानी हुई। सड़क पर एक गिलहरी के बिल को पार करते हुए जेक सड़क के बीच में उस छेद को देखकर नाराज हो गया और छोटी गिलहरियां भोजन को वापस अपने घर में लाने के लिए मेहनत कर रही थी। जेक ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और गिलहरी के बिल को नीचे गिराने में बिल्कुल संकोच नहीं किया, जिससे गिलहरियां डरकर भाग गई। एक नदी के किनारे जेक ने पानी पीने के लिए रुकने का फैसला किया। उसने पास ही कुछ हंसों के जोड़े को तैरते हुए देखा। वे बहुत भूखे लग रहे थे और भोजन के लिए आवाज करने लगे। उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हंसों को डराने के लिए जेक ने उन पर पत्थर फेंके। तुम इसी के लायक हो। मैं अभी पानी पी रहा हूँ और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम खाने के लिए शोर मचा रहे हो। जब वो जंगल से गुजरा तो जेक ने एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला देखा। उनका परिवार एक नवजात अंडे के साथ मस्ती कर रहा था। गलती से चिड़िया के घोंसले से पेड़ की एक छोटी शाखा जेक के सिर पर गिर गई, जिससे वो गुस्से में आ गया। फालतू पक्षी, क्या तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की? जेक ने पेड़ पर चिड़िया के घोंसले को तोड़ने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जिससे पक्षी परिवार डर गया। सौभाग्य से वो अंडा चिड़िया के घोंसले के साथ घास पर गिर गया और वे सभी सुरक्षित थे। पक्षियों का जोड़ा बहुत गुस्से में था। उन्होंने जेक पर लगातार हमला किया, जिससे उसे तुरंत भागना पड़ा। अंत में जेक शापित राजकुमारी के महल में पहुंच गया। उसने बेरहमी से दरवाजा पीटा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे, जो महल की देखभाल कर रहा है, मेरे लिए दरवाजा खोलो अभी। मुझे इंतजार मत कराओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जब दरवाजा धीरे से खुला तो जेक का स्वागत करने के लिए एक बहुत ही बदसूरत बूढ़ी औरत वहां आई। नमस्कार युवक, मैं इस जगह की शासक हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत, क्या तुम बहरी हो? मैं यहाँ इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। मैं जैक हूँ और मैं यहाँ राजकुमारी को बचाने और राजा बनने के लिए आया हूँ। ओह बेशक, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। क्या चुनौती? तुम मुझे चुनौती दोगी? मुझे भी किसी चीज से डर नहीं लगता, तो जल्दी करो और चुनौती देना शुरू करो। जेक ने महल में बूढ़ी औरत का पीछा किया। दरवाजा जल्दी से बंद हो गया और वो किसी भी चुनौती को पार नहीं कर सका और निश्चित रूप से वो अब घर नहीं लौट सकता था। कई दिनों के इंतजार के बाद और जेक को वापस लौटते न देखकर पिता बहुत चिंतित थे और उन्होंने काई के साथ इस पर चर्चा की। पिताजी, मैं जेक के बारे में पता लगाने की कोशिश करने के लिए उस महल में जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। हे भगवान, कृपया मत जाओ। वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम्हारा भाई भी वापस नहीं आ सका। अब मैं अपना इकलौता बचा हुआ बेटा नहीं खोना चाहता। कृपया मेरी चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से भाई को ढूंढ लूंगा और सुरक्षित वापस आऊंगा।
लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कोई और घोड़ा और तलवार नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं बस ये ब्रेड मांगना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी सी ब्रेड अपने साथ लेकर काई ने खुशी खुशी अपने पिता को अलविदा कहा और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में काई ने सड़क के किनारे एक गिलहरी के बिल को देखा जिसे किसी ने तोड़ दिया था। छोटी गिलहरियाँ एक साथ मिलकर एक नया बिल बनाने की कोशिश कर रही थी। कौन इतना क्रूर था जिसने उनके घर को नष्ट कर दिया? बेचारी छोटी गिलहरी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। काई ने गिलहरियों पर उपकार किया। उसने उनके लिए एक नया और सुंदर बिल बनाया। बहुत जल्द काम पूरा हो गया। गिलहरियाँ बहुत खुश हुई। ये मेरा सौभाग्य है, बस खुशी से रहो। अलविदा। नदी के पास पहुंचकर काई भी पानी पीने के लिए वहां रुका। पास में ही कुछ हंसों का जोड़ा फिर से वहां तैर कर आया और भोजन के लिए आवाज करने लगा। बेचारा, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मेरे पास कुछ ब्रेड है, इसे खा लो ताकि तुम्हें भूख न लगे। काई ने ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा और उनके तरफ फेंक दिया। हंसों ने स्वादिष्ट ब्रेड खाई। वे खुश हुए और आभार व्यक्त किया। काई ने जंगल में जाना जारी रखा। रास्ते में उसने एक चिड़िया का घोंसला अंडे के साथ घास में पड़ा हुआ देखा। पक्षी परेशान थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि अपना घोंसला और अंडा पेड़ की शाखा पर वापस कैसे लेकर जाए। दयालु काई ने चिड़िया का घोंसला और अंडे को वापस पेड़ पर रखने में उनकी मदद की। पक्षी परिवार ने खुशी खुशी उसका आभार व्यक्त किया। काई ने खुशी खुशी उन्हें अलविदा कहा और महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर काई ने विनम्रता से दरवाजा खटखटाया और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। बदसूरत बूढ़ी औरत उसका भी स्वागत करने के लिए वहां आई। अरे लड़के, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काई हूँ। मेरे भाई को खोजने की कोशिश करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप जानती हैं कि मेरा भाई कहाँ है? तो सबसे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले बूढ़ी औरत काई को बगीचे में ले गई। उसने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज लिए और उन्हें ऊपर फेंक दिया। हवा ने उन्हें तेजी से उड़ा दिया और उन्हें हर जगह बिखेर दिया। तुम्हारी पहली चुनौती है कि 1 घंटे में तुम्हें सूरजमुखी के सभी बीज उठाकर इस थैले में वापस डालने हैं। याद रखना, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ये चुनौती मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें पार कर जाऊंगा। काई ने काम करना शुरू किया। उसने सूरजमुखी के बीज उठाकर थैले में डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब काई उदास था और उसे नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए, तभी काई ने जिन गिलहरियों की मदद की थी वो वहाँ आ गई। वे काई की आभारी थे, इसलिए उन्होंने बगीचे में गिरे सूरजमुखी के सभी बीजों को उठाने में उसकी मदद की। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद दयालु गिलहरियों। तो अब मेरा थैला सूरजमुखी के बीजों से भर गया है। जब बूढ़ी औरत लौटी तो उसे आश्चर्य हुआ कि काई ने सूरजमुखी के सारे बीज उठा लिए थे। अच्छा काम, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर सकते हो। तुमने पहली चुनौती को पार कर लिया। अब दूसरी चुनौती के लिए आ जाओ। बूढ़ी औरत काई को नदी के किनारे ले गई और अपनी अंगूठियां नदी में फेंक दी। ये मेरी 12 अंगूठियां हैं। आपका काम है 1 घंटे के अंदर उन सभी को ढूंढना। काई पानी के नीचे ढूंढने लगा, लेकिन पानी इतना ठंडा और गहरा था कि उसे एक भी अंगूठी नहीं मिली। जब काई निराश महसूस करने लगा क्योंकि चुनौती बहुत कठिन थी, तो उसने जिन हंसों की मदद की थी वो वहां आए। वे उनके साथ ब्रेड बांटने के लिए काई के आभारी थे, इसलिए हंसों ने मिलकर उसके लिए पानी में वो 12 अंगूठियां ढूंढ दी। धन्यवाद सुंदर हंसो। अब मेरे पास बूढ़ी औरत को देने के लिए 12 अंगूठियां हैं। काई बूढ़ी औरत के पास अंगूठियां वापस लेकर गया तो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। क्या सभी 12 अंगूठियां ढूंढ ली? एक भी कम नहीं है। काई, तुमने पहले 2 चुनौतियों को पार कर लिया है। ये कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, ये अंगूठी अब तुम्हारी हुई, रख लो।
अगर तुम मेरी तीसरी चुनौती पार कर लेते हो तो ये राजकुमारी को दे देना। अब महल में मेरे पीछे आ जाओ। जैसे ही वो हॉल और गलियारों से गुजरा, काई ने देखा कि महल के दरवाजे के अंदर तक कई पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। ये माहौल कितना अजीब है, वे पत्थर की मूर्तियां जीवित लगती हैं। रहस्यमय बूढ़ी औरत काई को एक विशाल कमरे में ले गई, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा, उदासी और डरावना था। उस कमरे में काई ने अचानक जेक के समान एक पत्थर की मूर्ति देखी और उसी क्षण वो सब कुछ समझ गया। काई उस पत्थर की मूर्ति के पास गया जो बिल्कुल जेक की तरह लग रही थी। हे भगवान, जैक, क्या ये तुम हो? तो ये पत्थर की मूर्तियाँ सभी असली लोग हैं जिन्हें जादू से पत्थर में बदल दिया गया है। जेक, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मुक्त कराऊंगा। फिर बूढ़ी औरत काई को कमरे में 3 बंद दरवाजों के पास ले गई। प्रत्येक दरवाजे में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था, जिसमें एक गॉब्लिन का हाथ, एक बदसूरत हाथ और एक सुंदर हाथ था। हर दरवाजे के पीछे लोग हैं। आपको केवल एक बार चुनने का मौका मिलेगा। मुझे बताओ कि कौन से दरवाजे के पीछे राजकुमारी है। यदि तुम सही हुए तो वो मुक्त हो जाएगी। यदि तुम गलत हुए तो तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। कौन सा दरवाजा सही है? क्या वो सुंदर हाथ वाला दरवाजा नहीं है? नहीं, अगर ये इतना आसान होता तो मुझसे पहले यहाँ आने वाले सभी लोगों के साथ इतना बुरा ना हुआ होता। जब काई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा चुनना है, उस समय उसकी मदद करने 2 पक्षी खिड़की से कमरे में उड़कर आए। वे बूढ़ी औरत के चारों ओर उड़ने लगे, जिससे वो घबरा गई। उसके सुंदर सुनहरे बालों को दिखाते हुए उसके सिर का स्कार्फ गिर गया। काई जल्दी से ही सब कुछ समझ गया। मैं जानता हूँ उन तीनों दरवाजों के पीछे कोई राजकुमारी नहीं है। बूढ़ी औरत, तुम असली राजकुमारी हो। तुरंत तीनों दरवाजे खुल गए। तीनों दरवाजे के पीछे एक बदसूरत क्रूर गॉब्लिन और 2 बीजुके थे। वहाँ पर कोई राजकुमारी नहीं थी, इसीलिए सभी लड़कों ने गलत दरवाजे चुने और गॉब्लिन द्वारा पत्थर में बदल दिए गए। चमत्कारिक रूप से बदसूरत बूढ़ी औरत सुंदर सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। मैं राजकुमारी मेरिडा हूँ। मुझे अभिशाप के कारण मुझे एक बदसूरत बूढ़ी औरत में बदल दिया गया था। मुझे गॉब्लिन के साथ शामिल होना पड़ा इस महल पर शासन करने और लड़कों को चुनौती देने के लिए। जब कोई लड़का जो सभी चुनौतियों को पार कर लेगा, असली राजकुमारी को पहचान लेगा, तभी मैं अपने असली रूप में वापस आ सकती थी। और काई, तुमने ये कर दिया, मुझे शाप से बचा लिया। काई ने खुशी खुशी राजकुमारी मेरिडा के हाथ में अंगूठी पहना दी और शाप टूट गया। उसके बाद गॉब्लिन जल्दी से महल से भाग गया। जिन लड़कों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया गया था, वो जेक सहित वापस इंसानों में बदल गए। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। काई ने जेक को सब कुछ बताया। यहाँ रास्ते में आते हुए उसने जानवरों को बचाया और उन्होंने कैसे उसकी मदद की। धन्यवाद मेरे भाई, तुमने मुझे बचा लिया। मैं लोगों और जानवरों के प्रति कितना क्रूर और स्वार्थी था। अब से मैं खुद को बदलने का वादा करता हूँ। दरअसल जेक ने एक सबक सीख लिया था। बाद में उसने अपने पिता की मदद की और वो बेहतर और बेहतर होता गया। और काई और सुंदर राजकुमारी मेरिडा की शादी हो गई। उन्होंने सभी के बधाई के साथ उस राज्य पर शासन किया।